Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we completed our chapter that is the banking. Today we start our next topic of fourth unit that is the insurance. Insurance means बीमा करना. अब इंश्योरेंस होता क्या है? देखो बेटा, वैसे तो आपने अपनी आम भाषा में भी इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, लेकिन इसमें हम आप काफ़ी कुछ पढ़ेंगे. इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट where one party takes the responsibility of the risk of other party in exchange of some fixed fee. कि इंश्योरेंस ना दो पार्टियों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ फिक्स्ड फीस की पेमेंट करता है और जिसके बदले में वो व्यक्ति उसके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है. मान लीजिए मतलब कोई भी पर्सन है, अगर उसने अपना थेफ्ट का बीमा करवाया है तो उसने थेफ्ट के लिए अपनी फीस पेमेंट की है. इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम बनेगा तो उसके बदले में अगर उसकी कभी भी चोरी से कभी भी उसको हानि होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाला उसकी क्या करेगा, पेमेंट करेगा. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं. देखो, दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होते हैं इंश्योरर और एक होते हैं इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कौन होता है? वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसने इंश्योरेंस करवाया है. वन हु डज द इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस किया है वो होता है इंश्योर. मतलब जिसने किया है वो तो इंश्योर और जिसने करवाया है वो इंश्योर्ड. जो कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो इंश्योर, और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और फीस की पेमेंट करी है वो कौन है? इंश्योर. अब थर्ड वर्ड आता है प्रीमियम. प्रीमियम देखो, अगर आपकी हम कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बेटा तो बदले में वो कुछ तो आपसे पेमेंट लेगा. तो जो वो पेमेंट लेगा ना, उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं. फोर्थ इज पॉलिसी. पॉलिसी होते हैं कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका ना वो पूरी एक डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस राइट की जाती हैं. तो उस पूरी कॉपी पर आपके साइन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी. फिफ्थ इज अ सम इंश्योर्ड. सम इंश्योर्ड होता है कि आपने कितनी अमाउंट का बीमा करवाया है, कि आपने 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, जिस अमाउंट का आपने बीमा करवाया वो होता है सम एश्योर्ड. ये तो होता है बेटा मंथली उसकी पेमेंट करते हो, वो प्रीमियम होता है, और जितनी टोटल अमाउंट का बीमा होता है वो आपका सम एश्योर्ड होता है. तो ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ड्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं. अब हमारी बारी आती है कि इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं. देखिए, सबसे पहला इंश्योरेंस का फीचर है कि इसके अंदर 2 पार्टी होनी चाहिए. वही एक तो जिसने इंश्योरर और इंश्योर्ड, जिसने इंश्योर किया है और जिसने इंश्योरेंस करवाया है. सेकेंड इज द बेस्ड ऑन द यूटमोस्ट गुड फेथ, कि इनका आपस में विश्वास होना चाहिए कि दोनों मतलब कोई बात ना आपको एक दूसरे से छिपानी नहीं है. मान लीजिए कोई पर्सन किसी बीमारी से पीड़ित है और उसने अपना हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो इंश्योरेंस बेटा वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया है. तो यहाँ पे आपका परम सदविश्वास, यूटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है कि आपके बीच में सदविश्वास का सिद्धांत होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर हर बात का विश्वास होना चाहिए. थर्ड इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम. कोऑपरेटिव सिस्टम का मतलब होता है ये सहकारिता के आधार पर किया जाता है. देखो बेटा, अब क्या होता है, अब मान लीजिए 50% ने बीमा करवाया तो सभी पर तो नहीं, सभी के ऊपर तो नहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी ना. तो फंड तो 50 बंदों ने जमा करवाया, लेकिन प्रॉब्लम केवल 1 या 2% पर आई, तो उन सब का पैसा मिलकर उस पर्सन की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है. लेकिन ये सारा काम होता किसके जरिए? एक इंश्योरेंस कंपनी के जरिए होता है. फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, मतलब जिस रिस्क का आपको अनुमान है उस रिस्क से आप क्या हो जाएंगे? थोड़ा बहुत बच सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, आपका रिस्क किसी और पर ट्रांसफर हो जाएगा. देखो, अभी मैंने कहा था कि बहुत सारे बंदों ने बीमा करवाया था लेकिन सभी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई ना, लेकिन उन्होंने अपना प्रीमियम तो जमा करवाया है ना, तो वो क्या हो जाता है? उस लॉस को ट्रांसफर हो जाता है. और पेमेंट ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि इसके बदले में आपको क्या करनी पड़ती है? जो पेमेंट करते हो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं. तो आप इसकी यानी 5 पॉइंट्स भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टाइप ऑफ इंश्योरेंस की. इंश्योरेंस होते कितनी तरह के हैं? देखो, इंश्योरेंस हमारे 2 तरह के होते हैं. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस होते हैं कि जो मतलब बहुत फेमस है बेटा, मोस्टली हर घर में ना आजकल लाइफ इंश्योरेंस सभी पर्सन ने अपना करवाया हुआ होता है. तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ का बीमा करवा लेता है और उसके बदले में प्रीमियम की पेमेंट करता रहता है. अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको उसकी जो मतलब
उसके नीचे जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनको वो पेमेंट मिल जाएगी। और अगर बाय चांस उस पर्सन की डेथ नहीं होती ना, तो उसे वो पैसा बोनस के साथ मिल जाएगा। तो इसमें ना मतलब घटना का घटित होना तभी ज़रूरी नहीं होता कि तभी घटित हो तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं भी डेथ होती है ना बेटा उस पर्सन की उस टाइम तक, मान लीजिए आपने 15 साल का बीमा करवाया, 15 साल में उस पर्सन की डेथ नहीं हुई, तो उसका जो नॉमिनी है ना, अगर उसकी डेथ होगी तो नॉमिनी को मिल जाएगा पैसा, और अगर डेथ नहीं हुई तो उस पर्सन को बोनस के साथ मिल जाएगा। सेकेंड इज जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस होता है आम इंश्योरेंस, जो अपना मतलब हम कोई चीज़ का बनाते हैं, जैसे थेफ्ट का, फायर का, मेराइन का, एक्सीडेंट का, ये सारे हमारे जर्नल इंश्योरेंस में आती हैं। तो इसका इंश्योरेंस बेटा 1 साल का ही होता है, और इसमें ना अगर वो घटना हैपनिंग होती है तभी आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ तो आपको पेमेंट मिल रही थी बोनस के साथ, बट यहाँ पर आपको नहीं मिल रही। अब फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो भी डैमेज होगा फायर से होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होगा। थेफ्ट में क्या होगा, चोरी से इंश्योरेंस होना चाहिए। मेराइन में क्या होगा, जैसे अगर आप कोई शिप से कोई माल भेजते हैं, समुद्र से आप जा रहे हैं, तो अगर आप समुद्र का बीमा करवाते हैं कि अगर आपके सामान को कोई हानि होती है तो उसका बीमा करवाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मेराइन इंश्योरेंस कहते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम एक टॉपिक और आज कर लेते हैं इसके साथ ही कि लाइफ और मेराइन लाइफ और जर्नल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। देखिए अब आप खुद बताइए, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपका किसका होता है, लाइफ पर होता है, ठीक है ना। और इसमें जनरल इंश्योरेंस आपका क्या होता है, किसी अदर, जैसे आपका फायर का, मेराइन का, एक्सीडेंट का, इसका आपका होता है, ठीक है। इसका इंश्योरेंस होता है आपकी मतलब फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, और इसका होता है कि आपकी प्रॉपर्टी में जो रिस्क होता है वो आपकी उससे आप सेफ हो जाओ। इसकी कोई अमाउंट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन इसकी आप केवल अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तक की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। पीरियड ये आपका कितने भी साल का करवा सकते हैं, और ये आपका क्या होगा, केवल 1 साल का ही होता है। देखो इसमें तो आपको क्या होगा, अगर आप मतलब डेथ हो जाती है तो भी पैसा मिलेगा, नहीं हुई तो भी मिला, तो इसमें तो सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों हो गई, इसमें केवल आपकी क्या हुई है, सेफ्टी हुई है। और आप अभी ये वाले 5 पॉइंट कीजिए, उसके बाद हम आगे जब हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे ना, तो आपको ये सबऑरिगेशन, इन सब चीज़ों के मीनिंग पता चलेंगे, तब आप ये वाले पॉइंट्स भी कर सकते हैं। आज आप इतना कीजिए, कल हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे।